प्रत्येक व्यक्ति इसी चीज में लगा हुआ है और इसी चीज से परेशान है। तो इस इच्छाओं के जो पुंज है, इच्छाओं का जो ये पहाड़ है, इससे वो कैसे विजय प्राप्त करे वो जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत कर उसी दिन से इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। कभी उस बच्चे को दूध चाहिए, तो कभी उस बच्चे को खिलौने चाहिए, तो थोड़ा बड़ा हो गया तो जॉब चाहिए, थोड़ा और बड़ा हो गया बिजनेस चाहिए, थोड़ा बड़ा हुआ है शादी करनी है, शादी होगी तो बच्चे चाहिए, फिर पैसा चाहिए, जॉब चाहिए अच्छी, कई कुछ उसको फिर इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं। और इस तरह से वो इच्छाएं इतनी होती हैं, कभी बाइक लेनी है, कभी कार लेनी है, कभी दोस्त से मिलना है, कभी घूमने जाने का इच्छा कर गई। तो बहुत सी इच्छाएं, हर रोज इच्छाएं बनती रहती हैं, कुछ बड़ी इच्छाएं, कुछ छोटी इच्छाएं। तो ये इच्छाएं जैसे आप देखते हो, ये आपको लगता है कि आपकी इच्छा जरूरी है, लेकिन वाकई में आप खुद उसे डिसाइड करें कि वो इच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है। वो कैसे? जब आप अध्यात्म में जाते हैं तब इस चीज का फर्क जान पाते हैं। आपने कभी ये सोचा है, बचपन में जिन खिलौनों को आपने कॉपी को, उन रंगों को खरीदा, लेकिन जब बड़े हुए तो क्या उन खिलौनों का आपके लिए यूज था? नहीं। लेकिन बचपन में उसका बहुत यूज था। आपको वो इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, ये चाहिए चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए। लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा हो गए तो देखो तो उन खिलौनों के साथ आप नहीं खेल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बड़े हो गए, आपने लगा। लेकिन इंसान, शरीर, आत्मा वही है। ऐसा क्यों? ऐसे ही जब आप जवानी में थोड़े यंग होते हैं तब आपको जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, वाइफ चाहिए, बच्चे चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। लेकिन जैसे आपने बूढ़े हो जाते हैं, आपके बच्चों की शादी होगी, तब आप देखते हैं आपको एक कुर्सी पे बिठा दिया जाता है, बाहर रखवाली करें, कोई काम नहीं करना, खाना खाओ और बाहर बैठे रहो। तब आपको पता लगता है कि आपने जितनी ये चीजें की थी अपनी जवानी के टाइम में, वो सारी झूठी थी, मिथ्या थी। आपकी इच्छाएं ऐसी बेकार थी जिसके पीछे आप भागते रहे। लेकिन समय लग गया पता लगते लगते। अब इन जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अब पहले ही कैसे पता लगे और कैसे अपने आप ये पूरी हो जाती है कईयों की, वो फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। तो अध्यात्म में जब आप ध्यान में जाते हैं तब आपके भीतर एक संतोष पैदा होता है। जब आपके भीतर संतोष पैदा हो जाए तब समझिए आप इन इच्छाओं को रोक सकते हैं। इनका जोर नहीं आपके ऊपर चढ़ता। और जब आप इच्छाएं रोकते हैं तभी ये आपको इजीली प्राप्त होती हैं। क्योंकि जैसे आप इच्छाएं करती हैं तो वो माया उस चीजों को आपको प्राप्त करने में टाइम लगाती है, वो दूर करती है आपको उन वस्तुओं से। जितना आप उसे ज्यादा चाहते हो उतना वो आपसे दूर होती रहती हैं। और जितना आप उस माया नगरी को छोड़ देते हो, परमात्मा के आप भजन में लग गए, उसको ही सब कुछ मानने लग गए, तो सब चीजें ये अपने आप जो चीजें थी वो आपके आसपास आने लग जाती हैं। फिर आपको नहीं भागना पड़ता उनके पीछे, वो आपके पीछे भागती हैं। माया की हर शक्ति आपके पास धीरे धीरे आती है। तो इच्छाएं, आपने उनके पीछे भागना है या वो आपके पीछे भागे, तो डिपेंड है। आप अध्यात्म में जाके संतोष को प्राप्त हो जाए, सब वस्तुएं अपने आप आपके आगे पीछे घूमने लगेंगी। तो इसलिए सब उस परमात्मा पे छोड़ दें कि जो वो देगा उसकी रजा, जो नहीं देगा वो भी उसकी रजा। जब आप पूरा अपने गुरु पे, अपने ईष्ट पे सब कुछ छोड़ देते हैं तब वो अपने आप आपको सब कुछ दे देते हैं। बस आपका सरेंडर चाहिए, आपका पूरी तरह से समर्पण चाहिए। जब आप समर्पित हो जाते हैं तब सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। बस आपको एक अच्छी आपने करना है, आपने नाम जप या ध्यान या मंत्र जप बहुत अच्छे से करना है और आपने पूरे चित्त से करना है। ये नहीं कि बस मुंह में ही बोलिए, जबकि उसका भी फर्क पड़ेगा। आप ऊपर ऊपर से भी बोल रहे तब भी धीरे धीरे बोलते बोलते आपका मन अपने आप वो चीजें करने लगेगा और आपको भक्ति में लगाएगा धीरे धीरे।
लेकिन अगर आप पहले से ही अपने भीतर वो चित्त को लेके पूरी तरह से करेंगे, नाम जब ध्यान करेंगे, तो रिजल्ट पहले ही आएगा, जल्दी आएगा। वो आपको इन कोई किसी भी चीज के रिजल्ट बहुत फास्ट आएंगे। जितना आप चित्त से, अपने भाव से, अपने प्रेम से करेंगे, वो ज्यादा रिजल्ट रहेगा। तो इसलिए आपने जब भी नाम जब ध्यान करना है, बस पूरे हृदय से, प्रेम से, भाव से लगे रहना है। फिर देखिए आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, वो वस्तुएं तुरंत अपने आप आपके पास आएंगी। जो इच्छाएं प्रत्येक व्यक्ति की होती हैं वो अपने आप आपके पीछे भागती हुई आएंगी। आपको तो फिर चुनाव करना होगा, क्या चाहिए तो ले लो, नहीं तो रहने दो। तो दोस्तों, आपको हमने आपके जो प्रश्न